एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का। इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम आपको करवा देंगे। और पूरा कॉन्सेप्ट समझना मेन होता है, आपका कॉन्सेप्ट समझना। अगर कॉन्सेप्ट समझ लिए तो क्वेश्चन आप किस तरह से उसको डील करना है आप डील कर लोगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग ट्रायंगल चैप्टर का। इसमें ने सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर किसको बोलते हैं? सिमिलर फिगर्स क्या होता है? तो बोलता है कि दो शेप, दो फिगर जिसका शेप इक्वल हो। शेप क्या होना चाहिए? शेप मस्ट बी इक्वल, शेप इक्वल होना चाहिए, बट साइज में डिफर। साइज छोटा बड़ा साइज हो सकता है, बट सबसे जो बड़ा बात है वो है शेप। दो शेप अगर एक ही जैसा है तो उसको हम लोग सिमिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं। जैसे आपको समझाते एग्जांपल से कि हमसे बोल दे कि दो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ, तो चलिए हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बना दिए। ठीक है, ठीक है, तो हम ये दोनों का शेप जो है वो चाह के भी नहीं बदल सकते, क्योंकि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना होता है तो सब साइड आपको इक्वल रखना होता है। तो आप ना साइज इसका बड़ा छोटा कर दो, लेकिन शेप दोनों का आप नहीं बदल सकते। तो कहने का मतलब कि दो फिगर जब दोनों का शेप एक जैसा हो तो उसको हम लोग सिमिलर फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमिलर। एक और एग्जांपल समझते हैं कि हम दो स्क्वायर बना रहे हैं। अब स्क्वायर का क्या कंडीशन है कि सब 90 डिग्री होता है और ऑल साइड्स आर इक्वल। एक स्क्वायर और बना दिए हम, इसमें भी जो कंडीशन है बेसिक उसको लगा दिए। जो स्क्वायर का कंडीशन होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री। क्या हम ये दोनों का शेप बदल सकते हैं? नहीं बदलें। अगर इसका शेप बदल देंगे हम तो वो जो स्क्वायर का प्रॉपर्टी है उसके अंदर से चला जाएगा, तो स्क्वायर कहलाएगा नहीं। तो दो स्क्वायर का हम लोग साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं, बट शेप नहीं बदल सकते, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर। ठीक है, तो दो स्क्वायर सिमिलर होगा, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होगा, दो सर्कल अगर हमसे पूछे कि बताइए सर्कल दोनों क्या है तो हम कहेंगे कि सिमिलर। क्या तुम इसका इसका शेप बदल सकते हो? दोनों को सर्कल रखना है और शेप बदल जाना चाहिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में सिमिलर। हाँ, साइज हम बोल रहे हैं साइज दोनों बराबर भी हो सकता है, दोनों में से दोनों अलग अलग भी हो सकता है। एक बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, दोनों बराबर हो सकता है, ये अलग सिचुएशन है, लेकिन दोनों का शेप एक ही जैसा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर दो फिगर दोनों का शेप एक जैसा होगा तो हम उस फिगर को सिमिलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिमिलर। ठीक है, तो ये सिमिलर का बेसिक कंडीशन है। हम लोग को जो पढ़ना है वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। दूसरा टॉपिक क्या हम लोग को पढ़ना है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। बोलता है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मान लेते हैं कि दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन उसमें दो बात पक्का होगा। क्या क्या बात होगा? तो कोरोस्पोंडिंग एंगल जो होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल जो होगा
corresponding angles must be equal, corresponding एंगल इक्वल होना चाहिए। और दूसरा जो बात है वो corresponding sides must be proportional, must be proportional, proportional मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसमें ये दोनों बात तो कम से कम होना ही चाहिए तभी सिमिलर है। क्या सिमिलर बात होना चाहिए? पहला कि corresponding एंगल बराबर होना चाहिए और corresponding साइड्स प्रोपोर्शन होना चाहिए। एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम है मान लीजिए PQR, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो ट्रायंगल लिए थोड़ा सा हम बड़ा ले लिए, इसका नाम लिख दिए ABC, ठीक है। इसमें मान लीजिए हमसे बोल दिया कि ये 70 डिग्री है, यहाँ भी 70 डिग्री है, यहाँ कह दिया कि 50 डिग्री है, यहाँ भी 50 डिग्री है, यहाँ बता दिया कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। और ये साइड मान लीजिए कि PQ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो हम ना ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। कैसे सिमिलर कहेंगे? तो सिमिलरिटी का जो दो कंडीशन है वो बता दिया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ये बात तो कंफर्म होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कह रहे हैं तो इसमें दो बात का होगा। पहला, कोरोस्पोंडिंग एंगल मस्ट बी इक्वल। बताइए एंगल P किसके बराबर? एंगल A की। एंगल Q किसके बराबर? एंगल B की। एंगल R किसके बराबर? एंगल C की। और अगर हम PQ का रेशियो निकालें AB के साथ, क्या करें? PQ का रेशियो निकालें AB के साथ तो क्या आएगा? 2/4 कैंसिल होकर 1/2 आया। फिर अगर हम PR का रेशियो निकालें AC के साथ तो भी 1/2 आएगा। QR का रेशियो निकालें BC के साथ तो भी 1/2 आएगा। तो दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, दोनों साइड का रेशियो इक्वल है। उसी बात को हम लोग बोलते हैं कि साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो दो ट्रायंगल जो दोनों आपस में सिमिलर है तो उसमें दो बात होना चाहिए। पहला, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और कोरोस्पोंडिंग साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो पूरे पहला एक्सरसाइज में 6.1 में यही कॉन्सेप्ट पे MCQ फिल इन द ब्लैंक्स छोटा छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 6.1 का कॉन्सेप्ट था। बहुत आसान है कि दो फिगर जो सिमिलर होगा उसका शेप एक जैसा होना चाहिए, साइज में और में नॉट इक्वल, बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। साइज मैटर नहीं करता है, शेप मैटर करता है, शेप एक जैसा होना चाहिए। तो सिमिलरिटी का मेन पॉइंट है कि दो फिगर का अगर शेप एक जैसा हो गया तो उसको हम लोग सिमिलर बोलेंगे। और हम लोग इस पूरे चैप्टर में ट्रायंगल पे बात करेंगे। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में ये बताया है कि अगर दो ट्रायंगल, मान लो कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, टू ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। तो उसमें दो खास बात देखा जाएगा। पहला, कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होगा, जैसे कि P और A बराबर था, Q और B बराबर था, R और C बराबर था, तो वो बात। दूसरा, साइड्स का रेशियो निकालेंगे कोरोस्पोंडिंग साइड्स का तो वो भी बराबर रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगा तो उससे मोटिवेशन मिलता है थोड़ा और वीडियो बनाने का। चलिए ठीक है, थैंक यू।